दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से अपनी स्ट्रेटजी एक्सपोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए मैं एक ही स्ट्रेटजी में, देखिए कहते हैं, कहावत है कि दो नाव पे चढ़ना, गाड़ फाड़ के मरना। यानी आप कई जगह जाएंगे, कई तरीके सीखेंगे, तो कोई तरीका आप काम नहीं कर पाएगा। और उसका क्या नतीजा होगा दोस्तों कि आप क्या हो जाएंगे, लॉस में हो जाएंगे। ठीक है। और एक आज उसकी यूट्यूब वीडियो देख लिया, आज उसका देख लिया, आज उसका फेसबुक देख लिया, और इस तरह आप देख लेना, कोई स्ट्रेटजी आप काम कर ही नहीं पाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कोई मेरे काम मतलब ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक छोटा रिटेलर हूँ, बहुत बड़ा मेरा पीएनएल नहीं है। 2 करोड़ 1 करोड़ कुछ नहीं है, मेरा लाख से भी कम पीएनएल है। यानी मान के चलो कि 70 से 80 हज़ार रुपया मेरा पीएनएल है। और संजोग ऐसा देखो कि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलो चाहे लॉन्ग ट्रेडिंग बोलो, मतलब महीने का 5,000 7,000 निकल ही जाता है इससे, इसी स्ट्रेटजी से दोस्तों। तो हम फिर क्यों घूमें। आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, अगर 5,000 7,000 हर महीने आ जा रहा है, 7% का मतलब कि 10% आ जा रहा है मेरा। हम 5,000 आ रहा है तब भी मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज आ ही जा रहा है। ठीक है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई स्ट्रेटजी आप देखेंगे, लोग इतनी अट्रैक्टिव बातें करेंगे कि बस यही तरीका काम करेगा, इनका 5 मिनट। तो दोस्तों 5 मिनट 10 मिनट, फिर वो क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि ठीक है ये तरीका है, फिर उसके नीचे नंबर उनका चलेगा, ऐसे लिखते 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 लिखते, और उस नंबर पे आप देखेंगे कि बाद में आप अगर कॉल करेंगे तो ये कोर्स ले लीजिए, जो कोर्स है 799 का है। मतलब एक बार उदाहरण दे रहा हूँ, सपोज करो किसी का 15,000 का भी है, और ये ले लेंगे तो आप राजा हो जाएंगे। अरे सबसे पहले तो उन्होंने 15,000 आपका ले लिया, आपका 9,000 ले लिया, आपको क्या राजा बनाएंगे, कुछ नहीं। अगर उनको इतना तरीका मालूम होता, कुछ तरीका नहीं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। मैं 2017 से काम किया, 17 से लेकर 19 तक इन्वेस्टमेंट रहा, फिर 19 से लेके 24 लास्ट तक क्या रहा, ट्रेडिंग कैसी, ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग, जिसको हम बाइंग करते हैं। और इसमें मेरा क्या रहा, ये सब तरीके गए तेल लेने हैं। बाइंग का जो मेरा स्ट्रेटजी रहा पूरी तरह से फेल रहा, और मैं किस में रहा, लॉस में रहा दोस्तों। फिर धीरे धीरे मैंने इस बीच में मैंने कम से कम 5 से 6 कोर्स किए। उन्होंने कोर्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया दोस्तों कि थीटा बेगा गामा क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो। शायद मैं समय से अगर इतना कैलकुलेशन जानता तो आज शेयर मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं कहीं साला बढ़िया किसी कंपनी में IITN चाहे कुछ होता, ऐसा कुछ अच्छी पोस्ट पे होता, अच्छा खासा पैसा कमाता। लेकिन चलिए, कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया ऑप्शन को, और अब मैं आ गया किसमें, स्विंग ट्रेडिंग, जो एक भाषा है, या मैं इक्विटी में मतलब मैं काम करता हूँ। और इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। और रिस्पांस का मतलब ये है कि जो मेरे अंदर कीड़ा था ऑप्शन का, वो कीड़ा मैं मारने में सफल रहा। ठीक, तो बस आप लोग ये अगर उस आदमी को जानते हैं, जिस आदमी को जो ऑप्शन से पैसा बनाया है करीब साल भर लगातार 1 ईयर, वो ज़रूर मैसेज करिएगा, भाई प्लीज़ मुझे सहयोग चाहिए आपकी, कि आखिर आप कैसे प्रॉफिटेबल हो गए। हम तो उसमें नहीं हो पाए, हाँ हम इसमें ज़रूर हुए, जो हम अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। और मैं जो शेयर बाइंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग समझ लीजिए, उस हिसाब से तो उसमें मैं ज़रूर प्रॉफिटेबल रहा और हूँ भी। ठीक है दोस्तों, हाँ, कोई यहाँ झूठ बोल के ना मैं आपसे वोट लेना है, ना कुछ लेना है, ना मुझे अपना प्रचार करना है, बस आपका सहयोग चाहिए। जहाँ भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। और सिंपल सी स्ट्रेटजी है दोस्तों, आज उसका मैं इस पीछे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जाके देख रहे तो कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चार्ट आपको लेना है तो हमको 3 इंडिकेटर लगा के देना। इंडिकेटर लोग बोलते हैं कि नहीं काम करते हैं,
देखिए सो दोस्तों, काम करेंगे, हमको इंडिकेटर का सहारा लेना है, ना कि हमको उसके बेस पे चलना है। हमको काम लेना है प्राइस एक्शन के बेस पे। प्राइस एक्शन का मतलब जो प्राइस चल रही है, जो चार्ट बन रहा है, इसका ज़्यादा सहयोग लेना है। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस है। लेकिन हमको जो इंडिकेटर है ये हमारे जब सहयोग दे रहे हैं तो हमको इनको सहयोग ले लेना चाहिए, जिससे हमारे रास्ता क्या हो जाए, हमारा रास्ता क्या हो जाए, सुलभ हो जाए, आसान हो जाए और हमको कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर। ये मैं ग्रो का उपयोग करता हूँ, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है दोस्तों, और यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे सर्च करना है EMA। अब मैं ये ऊपर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैं इसको 3 बार टच कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 3 की ज़रूरत है। अब हम इसके सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का निशान बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे 27 EMA। आपने नहीं सुना होगा 27 EMA, तमाम प्रकार की EMA है। तो इसको एक बार फिर से मैं करता हूँ 27 EMA। इस EMA की जगह हम EMA करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 करेंगे और हम स्टाइल में जाएंगे और थोड़ा सा इसका हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे। देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इसकी सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे दूसरे में जाएंगे हम लोग और फिर इनपुट में जाएंगे। अभी हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, 72 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर EMA करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 72 लगाएंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में हम इसका कलर चेंज करते हैं, काला कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। देख सकते हैं। अब तीसरा हम लगाएंगे दोस्तों, फिर इसमें जाएंगे, इनपुट में जाएंगे और ये हम लगाएंगे 216। ठीक है, EMA, फिर यहाँ 216, ये हो गया। फिर स्टाइल में जाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, रेड कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लग गया। इसके साथ साथ हम RSI भी लगा लेंगे। RSI बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका उपयोग धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो देखिए, ये हमारे इंडिकेटर्स लग गए स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ लग गया। ठीक है, और हमको दोस्तों, हम बोलेंगे आप कि RSI का उपयोग किया आपने तो आखिर क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमको क्या आना चाहिए दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ये हमको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा और इससे आसान कुछ नहीं रहेगा। बस ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगाना सिखा दिया। अब सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, फिर अगर समय मिला तो अगली क्लास में हम इन तीनों का और ये इंडिकेटरों का हम एक्सपोज करेंगे, इनको हम बताएंगे। देखिए, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सपोर्ट कहाँ पे हमको सपोर्ट मिला। अब सपोर्ट का देखिए, यहाँ पे एक बनी, मार्केट बाउंस किया। अब बाउंस का मतलब ये सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट कैसे मानेंगे, उम्मीद हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरा है, ऊपर उठा है, तो कम से कम इस प्राइस से यहाँ तक जाने में कम से कम 5% 10% का हुआ होगा मूवमेंट है। जब 10% का हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, तभी तो 10% क्या है। नहीं तो रिटेलर 2% 3% जाते घच करके नीचे आ जाते। लेकिन अब कुछ ना कुछ मजबूत हुआ है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। हम इसमें अभी इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी हम सपोर्ट के बारे में आप लोगों को बेसिक चीज़ बता रहे हैं। फिर यहाँ पे मार्केट आया, ठीक, फिर यहीं पे रुका और फिर यहाँ पे रुका, फिर बेस बनाया, फिर घच ऊपर। ठीक, अब ये तो हो गई सपोर्ट है। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, देख रहे हैं ना सपोर्ट, ये यहाँ से थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये और ये, ठीक है, 2-3 जगह, और यहीं घच करके आया, यानी यहीं घच करके यहाँ पे सपोर्ट टूट गया और यहाँ घच करके नीचे। ठीक है, और उसी तरह देखिए रेसिस्टेंस की बातें, मैं क्या बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मार्केट यहाँ ऊपर गया, घच नीचे, यानी यहाँ से नीचे, यानी कम से कम यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, तभी तो 5-7% नीचे, 10% नीचे गया। फिर मार्केट आया, घच नीचे, और ये दोनों की लड़ाई हो रही है। आखिरकार यहाँ पे कौन जीता? तो ये है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझिए
अब ये जो इंडिकेटर है, ये इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से आप लोग देखते नहीं हैं, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट निकालिए, 20 चार्ट, कम से कम 20 चार्ट निकालिए, घच 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 मार्क करिए। और जब घच घच आप मार्क करेंगे तब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। जब प्रैक्टिस बढ़ेगा तब क्या आएगा? पैसा। पैसा जब आएगा तो मज़ा। मज़ा आएगा तो जीवन एंजॉय। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप लोग इसी को आनंद लेते हुए, अभी क्या है आपका टास्क? सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जिसको आप लोग समझते हैं, जानते हैं। सपोर्ट का मतलब कि नीचे जो है, जिसको जहाँ पे मतलब टच होके बाउंस हो रहा है, ठीक है। अभी ठीक है, अब इसको हम सपोर्ट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ घच हुआ है, घच। हम इसको मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर उठा है, ऊपर काफ़ी ऊपर उठा है, तो यानी ये प्राइस, ये सपोर्ट होता है। नहीं कि यहाँ घुच 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 से काम नहीं चलेगा, घच होगा तभी काम चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारा जो टास्क है, मैंने बताया कि सपोर्ट हम उसी को मानेंगे, ठीक। और रेजिस्टेंस के मार्केट नीचे कम से कम 5% 10% अपने प्राइस से गिरा हो, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। लगातार गिरा हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हरकत, बड़े प्लेयर का मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वही तो बड़ा प्लेयर होगा जो मार्केट को हिला सकते। हम ये एससीएल कंपनी को हिला पाएंगे भैया? कुछ नहीं। बस ये है कि इसे हम 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार इसके सहयोग से हम कमा लेंगे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शार्प माइंड चाहिए, तेज माइंड चाहिए, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो सब सीखने के लिए कौन है? मैं बैठा हूँ, ठीक है, बिना फीस का गुरु। बस करिए, आप सहयोग दीजिए, ठीक है। तो यही जो बातें दोस्तों, अभी आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। नहीं समझ में आने पे कमेंट करिएगा, भाई आपका खाली है, वीडियो बना देगा घच करके, ठीक है। आपको घच घच काम होगा और खच खच पैसा आएगा। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, या मेरी क्लास समाप्त होती है। टास्क पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटरों का एक्सप्लोज करूँगा, ये चारों इंडिकेटरों का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो पैसा कैसे बनता है, क्यों नहीं बनता है, ये सब बातें होगी। फिर उसके बाद कैंडल्स की बातें होगी कि कैंडल्स कौन सी काम कर दे रहे हैं, इसमें कैंडल्स भी बहुत काम करते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें हैं। अभी अपने टास्क पे फोकस करिए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं साथ में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरी अंग्रेजी है भी, कभी इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो जाएंगी, आप लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मजाक बनने से बेहतर है कि काम इशारा में ही चल जाए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।